अप्रैल 2003, यूटा का सुनसान इलाका ब्लू जोन कैनियन। यह कहानी है उस इंसान की जिसने जिंदा रहने के लिए वो किया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। एरॉन राल्स्टन एक अनुभवी पर्वतारोही थे। उन्हें अकेले खतरनाक जगहों पर चढ़ना पसंद था। 25 अप्रैल 2003 को वे यूटा के कैनियन लैंड्स नेशनल पार्क में अकेले घूमने निकले। उन्होंने किसी को नहीं बताया कि वे कहां जा रहे हैं। अगली सुबह एक सुंदर और शांत शनिवार को वे साइकिल चलाकर करीब 15 मील दूर ब्लू जोन कैनियन पहुंचे। यह कैनियन इतना संकरा है कि कई जगह सिर्फ 3 फीट चौड़ा है। करीब दोपहर 2:45 जैसे ही एरॉन नीचे उतर रहे थे, तभी ऊपर से एक 800 पाउंड की विशाल चट्टान खिसक गई। एक पल में सब कुछ बदल गया। उनकी दाहिनी बांह चट्टान और दीवार के बीच बुरी तरह फंस गई। वे जमीन की सतह से 100 फीट नीचे थे और नजदीकी सड़क 20 मील दूर। वे पूरी तरह अकेले थे। एरॉन ने हालात को समझने की कोशिश की। उनके पास सिर्फ 2 बुरिटो, थोड़े से कैंडी के टुकड़े और एक बोतल पानी। उन्होंने चट्टान हटाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नामुमकिन था। घंटे बीतते गए, दिन निकल गया, फिर रात आ गई। पानी खत्म हो गया, भूख बढ़ती गई और आखिरकार जिंदा रहने के लिए उन्हें अपनी ही पेशाब पीनी पड़ी। धीरे धीरे उन्हें यकीन होने लगा कि वे यहां से कभी नहीं निकल पाएंगे। उन्होंने अपने वीडियो कैमरे पर परिवार के लिए अलविदा संदेश रिकॉर्ड किए। कैनियन की दीवार पर अपना नाम, जन्म तिथि और RIP तक उकेर दिया। उन्हें लगा यही अंत है। लेकिन फिर 5वें दिन की रात कुछ ऐसा हुआ जिसने सब बदल दिया। एरॉन को एक सपना आया। उन्होंने खुद को देखा एक ही बांह के साथ एक बच्चे के साथ खेलते हुए। नींद से जागते ही उन्हें एहसास हुआ यह सपना संकेत है, वे मरने वाले नहीं हैं। उसी पल उन्होंने फैसला कर लिया। पहले उन्होंने बांह काटने के बारे में सोचा था, लेकिन सस्ते चाकू से हड्डी काटना असंभव था। तभी उन्हें एक भयानक लेकिन जरूरी विचार आया, हड्डी काटनी नहीं, तोड़नी होगी। अपनी फंसी हुई बांह पर पूरा जोर लगाकर उन्होंने अपनी दोनों हड्डियां, रेडियस और उल्ना तोड़ दी। दर्द असहनीय था। फिर उन्होंने पानी की बोतल की नली से टूरनिके बनाया ताकि खून का बहाव रोका जा सके, और फिर 1-2 इंच के कुंद चाकू से अपनी त्वचा, मांसपेशियां और टेंडन काटने लगे। आखिर में धमनियां। पूरी प्रक्रिया में करीब 1 घंटा लगा और उनका 25% खून बह गया, लेकिन वे आजाद थे। एड्रेनालिन के सहारे एक हाथ से खून बहता हुआ डिहाइड्रेटेड हालत में एरॉन कैनियन से बाहर चढ़े। 65 फीट की खड़ी चट्टान से नीचे उतरे और करीब 6 मील पैदल चले। रास्ते में उन्हें नीदरलैंड से आया एक परिवार मिला। उन्होंने पानी दिया, खाना दिया और मदद बुलाई। 4 घंटे बाद एरॉन राल्स्टन को रेस्क्यू कर लिया गया। डॉक्टरों ने कहा अगर वे थोड़ी देर पहले बांह काटते तो खून से मर जाते, और थोड़ी देर और करते तो वहीं दम तोड़ देते। उनकी कटी हुई बांह बांध में निकाली गई, दाह संस्कार किया गया और 6 महीने बाद एरॉन ने उसकी राख उसी कैनियन में विसर्जित की। यह कहानी पूरी दुनिया में फैल गई। 2010 में इस पर फिल्म बनी 127 घंटे। जेम्स फ्रैंको ने एरॉन का किरदार निभाया। फिल्म इतनी सच्ची थी कि कई दर्शक बेहोश हो गए। खुद एरॉन ने कहा यह ड्रामा होते हुए भी डॉक्यूमेंट्री जैसी है। आज एरॉन राल्स्टन 2 बच्चों के पिता हैं, अब भी पर्वतारोहण करते हैं, और 2005 में उन्होंने एक हाथ से सर्दियों में कोलोराडो की सभी 59 ऊंची चोटियां फतह की। उनकी कहानी हमें एक ही बात सिखाती है, जब जिंदा रहने की इच्छा जाग जाती है तो इंसान असंभव को भी संभव बना देता है।